मार्केट के दौरान गैप अप गैप डाउन के साथ सारे समीकरण बदल रहे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। खैर, आज के 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं उससे पहले एक काम करें, आपको मूड माहौल का जरा सा एक अपडेट दे देता हूं। गिफ्ट निफ्टी 1/4% दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। दरअसल बहुत फ्लैट लाइन के आसपास यूएस का ट्रेड था क्लोजिंग बेसिस पे। आज सुबह का एशिया भी ऐसे ही फीका हल्के दबाव के साथ लार्जली काम काज कर रहा है, और यही रीजन है कि ये पिच जो है थोड़ी सी, एक तो कल सेकेंड हाफ में मेट ने कहा था कल कि बारिश नहीं होगी, पर सेकेंड हाफ में आई थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से उसी का इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत यहाँ गीला गीला दिख रहा है। तो असल मूड है कैसा? बाकी पिच गड़बड़ है क्या? नहीं, पिच गड़बड़ नहीं है, पिच में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हल्की फुल्की बारिश होनी भी चाहिए और होती रहती है। और मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि छोटी मोटी बारिश को ध्यान भी नहीं देते हैं, निकल जाते हैं अपना छाता वाता लेके। तो कल पिच के संदर्भ में अगर देखें तो कल यूएस में मार्केट एकदम सबड्यूड था, चौपी मार्केट था, ऊपर नीचे हो रहा था। यार उनके यहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, हम लोगों ने उस इवेंट से पहले अपने आप को संभाल लिया। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ यही हुआ कि यूएस में कुछ फेड की बैठक हो रही है तो हम लोग पहले से अलर्ट हो जाएं। तो कल यूएस में यही हुआ कि मार्केट ने बहुत कॉशियस अप्रोच लिया, मैच्योर अप्रोच, कि ना इधर ना उधर, बीच में था। क्योंकि फेड की, बैंक ऑफ जापान की, यूके की, सबकी बैठक के साथ साथ बहुत दिग्गजों के रिजल्ट आने हैं एसएनपी के, वो ड्राइव करेंगे मार्केट को। डायरेक्शन पता लगेगा, कमेंट्री उनकी कैसी है, आगे एआई का धंधा बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सब की वजह से मार्केट कल वहाँ पे ठंडा था। तो फेड की बैठक, रिजल्ट, और दूसरी जो भारत के लिए अच्छी खबर है वो क्रूड है। हालांकि उसका कारण बड़ा अच्छा नहीं है, चाइना में डिमांड बहुत कम हो रही है, 11% उनका इंपोर्ट कम हुआ है 6 महीने में। तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी डिमांड तो बनी हुई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर था, मार्केट को प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रूड से रिलेटेड स्टॉक्स या क्रूड के डेरिवेटिव्स यूज़ करने वाले स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकता है। हालांकि HPCL का रिजल्ट बहुत ही विचित्र सा आया, उसको देखेंगे हम लोग। तो मेरे हिसाब से मार्केट एक मैच्योर बिहेवियर था कल का, और बड़े इवेंट से पहले जैसा एक सधा हुआ व्यवहार होना चाहिए वैसे ही मार्केट निकल किया। तो पिच हरी इसलिए दिख रही है, हल्की हल्की बारिश जैसी है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, आप आराम से चल सकते हैं, स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होंगे, पर आराम से चलिएगा। हाँ, आराम से। हाँ, ये आपने स्पेसिफाई, दौड़ेंगे तो स्लिप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कोई दौड़ने की जरूरत है नहीं अपने को, आराम से चलेंगे। पहला रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। भाई डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ इनहैंस कैपेबिलिटीज इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लाने के लिए कुछ एक्विजिशन प्रपोजल्स को कल बाजार बंद होने के बाद मंजूरी दी। अब उसमें था एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम, ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और इंटरसेप्टर बोट्स में इंस्टॉल किया जाएगा। तो बेसिकली लैंड नेविगेशन सिस्टम है, हमारी गाड़ियों में, हमारे जहाज़ों में लगने की तैयारी। और इसमें क्लियर कट जो कंपनी है ये एडवांस नेविगेशन, लैंड नेविगेशन सिस्टम सप्लाई करने वाली, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। तो BEL आज उस DAC के अपडेट के चलते इन ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा, दो सरकारी हैं एक्चुअली शुरुआत में, दोनों खबरों की वजह से। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL, कल अपडेट आया था कि हिमाचल में प्रोजेक्ट के लिए 739 करोड़ रुपए की इन्होंने, ये L1 घोषित हुए, L1 लोएस्ट बिडर। भाई टेक्निकली क्वालिफाइड थे, लोएस्ट बिडर है, तो लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास जल्द आता हुआ नजर आएगा। तो L1 है तो रिएक्शन आएगा, आना चाहिए, पर ये स्टॉक कल ही 10% भागा हुआ है, भागे ही चले जा रहा है, वो बात अलग है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसी खबर को लेकर बाद में फिर इसका लेटर ऑफ अवार्ड आ रहा होगा, तो हम इस अपडेट पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके होंगे। 739 करोड़ रुपीज L1, RVNL को ग्रीन रखा। तीसरा डेटा पैटर्न्स है। हालांकि डेटा पैटर्न के नंबर्स स्टेडी हैं, ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लगेंगे, पर नंबर बताता हूं। आय जो है 16% साल दर साल का जंप है, आय अच्छी थी और उसने इबिटा को बूस्ट करा, प्लस इनका प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो रहा है, उसको पर्कुलेट हुआ, तो 16% जब आय बढ़ी तो इबिटा 34% साल दर साल इंप्रूव हुआ।
मार्जिन एक्सपैंड हुए बढ़िया। भाई आय से कहीं ज्यादा एबिटा बढ़ रहा था, मार्जिन एक्सपेंशन था। 31% वाले मार्जिन ऑलमोस्ट 36%, 35.7% टू बी प्रिसाइज। 500 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एक्सपेंशन है और मुनाफे में भी 27% के आसपास का इंप्रूवमेंट है, पर उसमें अदर इनकम का कंपोनेंट भी है। एक इशू है डेटा पैटर्न्स में, एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ, ऑपरेशनली स्ट्रांग थे, पर इन्होंने Q1 में केवल 38 करोड़ के ऑर्डर्स बैक करे। पिछले कई तिमाहियों में इतना ठंडा ऑर्डर बुकिंग का परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छी है, 2 टाइम्स ऑफ सेल्स है, वो अलग अपनी जगह, पर ये बात ध्यान रखिएगा। डेटा पैटर्न ग्रीन तो रख रहा हूं, लेकिन इफ्स एंड बट्स हैं, वो मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है। 3 हो गए। अरे वाह, इतनी जल्दी जल्दी आप बता रहे हैं आज। जल्दी? मैं तो सोचता मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ आज। आवाज़ धीमी है आपकी, लेकिन स्पीड में जो है कम है। अच्छा, फटाफट बताएं, अंदर से फिर निर्देश आया। ITD सीमेंटेशन, इनको भी एक 1237 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दिल्ली में कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी इनको बनानी है, तो इसको रखिए। फाइज़र के नतीजे कमज़ोर है भाई। देखिए इनका रेवेन्यू भी जो है एक्सपेक्टेड लाइन से कम आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डाउन है, YoY आपको ठीक दिखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इतनी हाई स्पीड से जब चल रहे थे तो अब धीरे धीरे ठंडे पड़ते रहे हैं। मुनाफा 150 करोड़ आया, 180 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, रेवेन्यू 563 करोड़ है। तो मुझे लगता है नंबर थोड़े से क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक है, इसलिए इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। ASK ऑटो, इसके नंबर बहुत अच्छे हैं, मार्जिन में बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन हुआ है क्वार्टरली ईयरली, जो भी आप देखें। मुनाफा 63% बढ़ा है और मार्जिन 9.8 से बढ़ के 11.9 हो गया है। एबिटा में 60% की ग्रोथ, नंबर काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। ओके, अगले 3 स्टॉक्स, उसमें एक साउथ इंडियन बैंक को ग्रीन रख देता हूँ। हालांकि बहुत फंड रेजिंग कर रहे हैं, इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू आज फंड रेजिंग की तैयारी हुई है। अब डिपेंड करेगा इक्विटी इश्यूएंस कौन सा मीन्स या विकल्प चुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं इक्विटी इश्यूएंस के, QIP, GDR, ADR, FCCB, FPO, तो मीन्स इंपॉर्टेंट होगा। पर इस स्टॉक को ग्रीन रख रहा हूँ आज। वरुण बेवरेजेस को ग्रीन रख रहा हूँ। हालांकि ये तो खैर गजब के वैल्यूएशंस कमांड करता है, लोग क्वेश्चन करते हैं इसके वैल्यूएशंस, लेकिन ये महंगा था, महंगा है। आज बस भाव के लिहाज से सस्ता हो जाएगा, मतलब आज अपडेट आएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिजल्ट्स के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट, सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे विचार करने जा रहा है, बोर्ड ग्रीन रख दिया। PNB हाउसिंग लार्ज ट्रेड होने के चांसेस हैं आज, ऐसा आवाज के एक्सक्लूसिव है। कार्लाइल जो है 5% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है इस कंपनी में। 790 प्लस का कल का क्लोज था और डील का ब्रैकेट है 750 से 760 रुपए के आसपास, तो मीनिंगफुल डिस्काउंट पे शायद ये चंक ट्रेड होगा। अब विंडो कौन सी होगी वो सब देखेंगे। अपफ्रंट सुबह तो मैं लाली लेके चल रहा हूँ। ओके, चौथा स्टॉक CESC है और इसमें इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, पूर्वा ग्रीन पावर में 205 करोड़ 63%। ऐसे छोटे छोटे कई सारे एक्विजिशन इन्होंने किए हैं, कंसोलिडेट किया इन्होंने, और ग्रीन पावर का जो पोर्टफोलियो ना उसको भी ये ठीक ठाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है। सोना BLW ने सूचना दी है कि PLI स्कीम के तहत इनको एक सर्टिफिकेशन मिल गया है हब व्हील इंटीग्रेटेड मोटर के लिए, जो EV में लगती है, तो अच्छी खबर है इनके लिए, इसको ग्रीन में रखते हैं। आरती ड्रग्स, इन्होंने बताया कि इनका इंस्पेक्शन किया US FDA ने और कोई दिक्कत नहीं, EIR इनको सौंप दिया गया है और इंस्पेक्शन अब बंद हो गया है, तो अच्छी खबर इनके लिए भी है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स।